और लोगों ने ये पाया है कि वो सिर्फ पाकिस्तान से सारी बहादुरी अपनी दिखा सकते हैं, सिर्फ पाकिस्तान से। लेकिन जो आपको पटक के मार रहा है वहां या आपको रोज बेइज्जत कर रहा है, रोज अपमानित कर रहा है, क्योंकि वो आपको पटक सकता है। तो आजकल उनकी यही आंख निचौली चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनय में उनकी सरकार भयानक असफलता की शिकार है। दुनिया यही करेगी कि हमारी रेटिंग में हमको उन देशों के भी नीचे तलवे में डाल देगी जिनमें हम ये मानते हैं कि व्यवस्थाएं नहीं बन पाई हैं। पावर को एम्पावर नहीं करती महोदय। आपने पूरे 12 साल में जो सबसे शर्मनाक काम किया है, पावर को ही एम्पावर कर लिया है। सारी शक्तियां आपने अपने में निहित कर ली हैं। ऐसा तानाशाह करते हैं मोदी जी। तक अमेरिका की बात है या चीन की बात है, किसी भी ताकतवर देश या राष्ट्राध्यक्ष की बात है, उनके बारे में झूठ बोला गया कि उन्होंने यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया था और भारतीय बच्चों को निकाल लिया था। लोग उन्हें देख रहे हैं कि भारतीय मारे जा रहे हैं, उनमें हिम्मत नहीं है। चीन ने हमारे 21 लोगों को गलवान में मार दिया, उनमें हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में सामने आते नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस से तो मीलों दूर भागते हैं, कई जगह वो फंस जाते हैं। एक आध जगह फंसे हैं तो जो उनके होस्ट होते हैं वो इनकी जान बचाते हैं। फंस गए हैं, हमारे पास अब निकलने का कोई जगह ही नहीं बची है। सच्चाई है कि हम बहुत ही कठिनाइयों में आ गए हैं। मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं और बचपन से हमने कहावत सुनी है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। इस बात पर जश्न मना रहे हैं कि नेहरू को पीछे छोड़कर नरेंद्र मोदी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं देश के। इस पर मुझे एक डायलॉग याद आता है आनंद फिल्म का कि बाबू वो शायद जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो क्या मोदी जी के 12 साल के लंबा समय होने से उनकी उपलब्धियां बड़ी हो जाती हैं? लोकतंत्र का जितना नुकसान उन्होंने 12 साल में किया है जी, मेरा ख्याल है लोकतंत्र को हासिल करने में जितना नुकसान देश का हुआ है, कहीं उससे ज्यादा ना निकल जाए। जी, जी, ये एक चीज है जो इस समय समक्ष है। जी। मोदी जी के 12 साल के कार्यकाल को अगर आपको इवैल्यूएट करना हो एज अ जर्नलिस्ट, तो आप उन्हें 10 में से कितने नंबर देंगे? नंबर देने के लिए ये होगा किस चीज में कितने नंबर देंगे, इन जनरल क्या नंबर होता है। हाँ। नंबर एक तो ये है कि पहले अर्थव्यवस्था का सवाल आता है। निश्चित तौर पर जो अर्थव्यवस्था उनको 14 में मिली, मई में जब वो आए, आज की अर्थव्यवस्था की हालत उससे खराब है। तो एक खराब हालत में आप क्या नंबर दे सकते हैं? जी, जी। जो नंबर देना चाहे अपनी अपनी रुचि के अनुसार दे ले। खराब है, इसके तथ्य उपलब्ध हैं। सर, तमाम इन सारे असफलताओं के बावजूद भी मोदी सरकार की जो सफलताएं हैं वो एक तरीके से मीडिया हमें लगातार दिखाता रहता है जी। तो ऐसा क्या किया है इन 12 सालों में मोदी सरकार ने जिसकी वजह से आज असफलता भी आम जनमानस को सफलता दिखती? एक मामले में निश्चित तौर पर आपने ऐतिहासिक काम किया है, लेकिन वो ऐतिहासिक विनाश है। आपने मीडिया खत्म कर दिया। मीडिया को आपने एक ऐसे उपकरण में बदल लिया जिसकी परिभाषाएं आम लोगों में बहुत अजीबोगरीब हैं। उसका एक तो बहुत प्रचलित नाम गोदी मीडिया का ही है, लेकिन अब वो पुराना पड़ चुका है, उससे बहुत आगे जा चुका है मीडिया। अब तो आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि क्या है आपका ये क्या करते हैं आप? देश के सबसे बड़े हिंदी चैनल के खिलाफ अभी ईरान सरकार की ओर से उन्होंने खंडन भेजा है कि क्या आप फर्जी चीजें चलाते हैं। दुनिया में जाने कितने मीम बने हुए हैं भारतीय मीडिया के बारे में। पता नहीं आप सिर्फ अपनी प्रशंसा देखते हैं प्रधानमंत्री जी, या कभी चीजें भी देख लेते हैं। जो हमने पाकिस्तान के साथ एक सीमित युद्ध किया था, जिसको आपका सरकारी बयान यह था कि हम आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, बस हम कोई पाकिस्तान से युद्ध नहीं कर रहे हैं और उनके नागरिक ठिकानों या सैनिक ठिकानों पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने तक सीमित है, ये हमारा एक सीमित अभियान है। ये आपका सरकारी बयान है। और हमारे टेलीविजन चैनलों ने क्या किया? उन्होंने कराची पे, इस्लामाबाद पे, रावलपिंडी पे, सब पे कब्जा करके भारतीय तिरंगा लहरा दिया भाई, टेलीविजन स्टूडियोज में। सारी दुनिया ने उसको देखा। जाहिर है इस पर दुनिया क्या करेगी? दुनिया यही करेगी कि हमारी रेटिंग में हमको उन देशों के भी नीचे तलवे में डाल देगी जिनमें हम ये मानते हैं कि व्यवस्थाएं नहीं बन पाई हैं। लेकिन ये जो आपने 12 साल में किया है, इस तरह का मीडिया, इस तरह का प्रशासन जो किसी किस्म की जवाबदेही ही नहीं लेता, जो हर जवाबदेही के रास्ते का गला घोंट दे रहा है। आपने आरटीआई कानून तो नहीं बनाया। आपने दरअसल 12 साल में एक भी जनप्रिय कानून नहीं बनाया। सारे कानून अपनी रक्षा के लिए बनाए। सब कानून आपने इस तरह से कर लिए कि जिससे आपके खिलाफ कुछ ना हो, आपसे सवाल ना हो। तो आपने मीडिया को खत्म कर दिया। आपसे कोई आरटीआई में ना पूछ पाए, आरटीआई के कानून को आपने डाइल्यूट कर दिया। कोई पूछने की हिम्मत न कर पाए तो पीएमएलए और यूएपीए में आपने ऐसे परिवर्तन कर दिए कि जिसको आप पकड़ के फंसा दें वो बेचारा जान की अमान मांगता घूमेगा। तो आपने पीपुल को, डेमोक्रेसी पीपुल को एम्पावर करती है, पावर को एम्पावर नहीं करती महोदय। आपने पूरे 12 साल में जो सबसे शर्मनाक काम किया है, पावर को ही एम्पावर कर लिया है। सारी शक्तियां आपने अपने में निहित कर ली हैं। ऐसा तानाशाह करते हैं मोदी जी। तो आपने मीडिया को तो पता नहीं क्या बना दिया।
उसकी इतनी संज्ञाएं हो गई हैं, इतने मीम हो गए हैं कि अब मैं किसी एक परिभाषा पे क्या टिकूं। और अब आपने दुर्भाग्यपूर्ण है कि जुडिशरी ने भी आपकी सोहबत में 12 साल में अपने आप को क्या से क्या बना लिया। क्योंकि जुडिशरी है, इससे ज्यादा क्या कहा जाए, खुद ही आप समझ सकते हैं। और जहां तक अमेरिका की बात है या चीन की बात है, किसी भी ताकतवर देश या राष्ट्राध्यक्ष की बात है, उनके बारे में झूठ बोला गया कि उन्होंने यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया था और भारतीय बच्चों को निकाल लिया था। लोग उन्हें देख रहे हैं कि भारतीय मारे जा रहे हैं, उनमें हिम्मत नहीं है। चीन ने हमारे 21 लोगों को गलवान में मार दिया, उनमें हिम्मत नहीं थी। तो उनकी इस बारे में बहुत भयानक उनकी स्क्रूटनी हो गई इस 12 साल में। और लोगों ने यह पाया है कि वो सिर्फ पाकिस्तान से सारी बहादुरी अपनी दिखा सकते हैं, सिर्फ पाकिस्तान से। सामर्थ्यवान लोगों के सामने न तो उनमें व्यक्तित्व की योग्यता कहीं प्रकट हुई उनसे, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में सामने आते नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस से तो मीलों दूर भागते हैं, कई जगह वो फंस जाते हैं। एक जगह फंसे हैं तो जो उनके होस्ट होते हैं वो इनकी जान बचाते हैं। और अब तो लगभग वो हिंदी में भी टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के भाषण देते हैं, और हमारे कैमरामैन वो टेलीप्रॉम्प्टर छुपाते हैं और विदेशी कैमरों के जरिए वो टेलीप्रॉम्प्टर की वीडियो आ जाती है। तो आजकल उनकी यही आंख मिचौली चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनय में उनकी सरकार भयानक असफलता के शिकार है। और इस समय आप बांग्लादेश और बंगाल के बॉर्डर को देख लीजिए, वहां से आने वाले वीडियो आपको शर्मिंदा करेंगे। बांग्लादेश जिसको हमने बनाया, हमारी बाउंड्रीज पे वहां के लोग, वहां की सिक्योरिटी, हमारे सिक्योरिटी अपरेटस से रोज अपमानजनक व्यवहार कर रही है। और इन्होंने सत्ता में आने के बाद सबसे पहले बांग्लादेश को अपने फेवर में करने के लिए हमारी देश की कुछ जमीन भी बांग्लादेश को दे दी थी। अगर ऐसा किसी कांग्रेस या किसी भी दूसरी सरकार ने किया होता तो इस देश में हमारे मीडिया ने और इन्हीं राइट विंग ने उनके कपड़े खींच लिए होते, उनको नंगा कर देते लोग। लेकिन इन्होंने ये सब किया रिश्ते बनाने के लिए, कहीं कोई ऐसा रिश्ता नहीं बना। पहले भी ये प्रयास हुआ है और उसमें लोग फेल हुए हैं। तो ये विदेश नीति के मामले में तो अल्टीमेटली घूम फिर के आपको वहीं आना होगा। लेकिन अब इन्होंने वो रास्ते ऐसे कदम बढ़ा दिए हैं जिसमें हम फंस गए हैं। हमारे पास अब निकलने का कोई जगह ही नहीं बची है। सच्चाई है कि हम बहुत ही कठिनाइयों में आ गए हैं। दी तो अमेरिका का नाम ही नहीं लिया, और अब लिया तो अब दूसरी खबर आ गई कि रूबियो ने हमारे विदेश मंत्री को डांटा है कि आप अपने लोगों से कहिए, इनसे कहिए कि वहां हमने रोक लगा रखी और नजर न आए, मतलब टाइप। लेकिन अब जाहिर है कि जब आप अपनी सवरेंटी, अपना आत्म स्वाभिमान सब आप गिरवी रख चुके हैं या आप डरे हुए हैं पता नहीं किन कारणों से, तो ये तो विदेश नीति में तो अब एक्सपोजर इनका ऐसा हो गया कि इनके समर्थकों के लिए भी इनकी रक्षा कर पाना मुश्किल है। लेकिन वो बेशर्मी से करते हैं और हमारे टेलीविजन के एंकर करते हैं, वो करते रहेंगे। इसमें मैं एक फिल्म का भी एग्जांपल, फिल्म एज ए मीडियम का भी एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे धुरंधर जैसी फिल्में ये लोग बनाते हैं। और जैसे आप बोल रहे थे काला धन वाला, तो काला धन को भी ये विपक्षियों से जोड़ के, किसी मुस्लिम गैंगस्टर से जोड़ के दिखाते हैं। तो एक सिनेमा में खास करके जो इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों पे जो बनी है कि ये नया भारत है, घर में घुस के मारेगा। यहाँ तो जो मतलब इस परिवेश में अगर हम देखें, जब अमेरिका हमारे 3-3 नाविकों को मार देता है, और मैंने आपको बताया ना, ये सब सारी बहादुरी पाकिस्तान, सारी हेकड़ी मेरे ख्याल से पाकिस्तान, वो सारी फिल्म पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, आपकी आबादी 150 करोड़ है। लेकिन जो आपको पटक के मार रहा है वहां या आपको रोज बेइज्जत कर रहा है, रोज अपमानित कर रहा है, क्योंकि वो आपको पटक सकता है, आप में वहां स्वाभिमान झलकता ही नहीं है। ये है परिस्थिति। अब क्या कहा जाए, ये देश को इस लेवल पे तो बहुत ही, अब तो उसमें स्थिति ये होगी, जो इनके समर्थक रहे हैं वो भी इसको डिफेंड नहीं कर पाते। जनरल बख्शी हुए, ब्रह्मचलानी हुए, कंवल सिबल हुए, ये सब अब इनकी इस विदेश नीति को, ये सब उनके समर्थक रहे हैं। ये सब अब इनका बचाव इस मामले में कैसे कर पाएंगे, क्योंकि वो अपना बचाव नहीं कर पाएंगे अगर इनका बचाव करेंगे तो। अमेरिका को लेकर ऐसा एटीट्यूड क्यों है प्रधानमंत्री का? क्योंकि हमें पता है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो आरएसएस के प्यादे हैं, और आरएसएस जो है सीआईए, क्योंकि इनके खुद के लीडर्स कई बार मधुकेश्वर और सुब्रमण्यम कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी सीआईए द्वारा और मोसाद द्वारा प्लांटेड है। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है वो हमें नहीं पता, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि आरएसएस हमेशा से अमेरिकन लॉबी में रहना चाहता था। ये आखिरी बात आपकी ठीक है, बाकी बातें कही जाती हैं। इसका कोई मेरे पास प्रमाण नहीं है। जिन लोगों ने आरोप लगाए उनका कोई क्रेडेंशियल नहीं। तो क्या मैं मधुकेश्वर जैसे लोगों का या सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोगों को कोई क्रेडेंस नहीं देता। ये बात कहना, इसके हमारे पास कोई तथ्य नहीं है, और जिन लोगों ने कहा है उनके पास भी कोई तथ्य नहीं है। देखिए, हमारी असहमति होना कोई एक अलग चीज़ है, लेकिन असहमति के लिए हम झूठ गढ़ें, मैं इसके पक्ष में नहीं रहता। और ये अमेरिका के उसमें जाना चाहते थे, लेकिन हाँ, वो उनकी आइडियोलॉजिकल रीच वही है।
इजराइल को वो उसी आइडियोलॉजी के आधार पर ही अपने से करीब पाते, वो उनकी आइडियोलॉजिकल गड़बड़ी, चूंकि वो मुसलमान केंद्रित है, हमें वहां आना चाहिए। उनकी आइडियोलॉजी जो है वो अल्पसंख्यक विरोधी है, खासकर मुसलमानों पर ज्यादा केंद्रित है, क्योंकि भारत में हिंदू और मुसलमान दो बड़ी आबादी थे और इसकी जो मतलब इसकी शुरुआत वहां से हुई है। सर, अगर हम मोदी जी के पर्सनालिटी कल्ट की बात करें तो ऐसा लगता है कि जो मोदी फिनोमिना था वो नेचुरल नहीं था। 2014 में हम देखते हैं कि कैसे मोदी रह आती है, तो ये खुद के लिए और मीडिया इनके लिए ऐसे ऐसे मेटाफर्स गढ़ता है कि 56 इंच वाले प्रधानमंत्री जो 18-18 घंटे काम करते हैं और एक चाय वाला किस तरह से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचता है। लेकिन अगर हम ये चाय वाले का जो नैरेटिव है, अगर हम इनकी पुरानी फोटोग्राफ्स देखें, इनके बचपन की फोटोग्राफ्स, तो ऐसा लगता नहीं है कि आज भी कोई चाय वाला उस तरह के फोटोशूट्स अफोर्ड भी कर सकता है। और फिर 80 और 90 के दशक में हम इनकी और भी फोटोज देखते हैं आईफल टावर के सामने और पता नहीं कहां कहां। तो ये जो मोदी का जो इमेज है वो कैसे गढ़ा गया और कौन से मोदी को आप असली मानते हैं, कौन से मोदी असली हैं और इनकी सच्चाई क्या है? नहीं, राजनीति में मैंने आपको बताया इनके लिए तो बाकायदा अभियान चला है, क्योंकि इनकी एक इमेज बन गई थी 2002 की घटनाओं के बाद। उसको ढकने के लिए और एक नई इमेज बनाने के लिए एजेंसीज ने काम किया। देखिए, आजकल आप बिस्कुट खाती हैं या कोई चीज़ आता है, जिनका विज्ञापन ज़्यादा होता है वो ज़्यादा बिकते हैं। टेलीविज़न में तो ये तो स्टडीज़ हैं बहुत सारी, जब टेलीविज़न का प्रभाव हो गया और मार्केट पर ज़्यादा विज्ञापनों पर ज़्यादा उनका कब्जा हो गया, तो आता था कि जो प्रोडक्ट एक ही चीज़, जैसे घी ले लीजिए, रामदेव चूंकि 24 घंटे टेलीविज़न पर आते थे, तो उनका घी एकाएक जो है, जो प्रचलित घी थे उनकी तुलना में सैकड़ों गुना ज़्यादा बिकने लगा। जो बिस्कुट उस पर आएगा, जो कपड़ा उस पर आएगा, जो कार उस पर आएगी, जो साइकिल आएगी, जो मोटरसाइकिल आएगी, जो भी जूता आएगा, जो चीज़ टेलीविज़न बेच रहा था वो सब चीज़ें हवा में गई। वैसे ही राजनीति में भी व्यक्तित्व है, तो इनके लिए व्यक्तित्व ये सब गढ़े गए, जो आप बता रहे हैं, ये सब गढ़े जाते हैं और रियलिटी में बाद में जब चेक होते हैं तो फिर आता है कि ये सब चीज़ें झूठ है। तो वो उसी तरह की चीज़ें हैं, उस पर क्या जाने, तो प्रचार है, हम जानते हैं।